हमारी लव स्टोरी 3rd पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। तेरे लिए आए लोग हमारी लव स्टोरी 3rd पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताना चाहोगे आगे क्या हुआ? सच बताना फिर तुमने मेरे साथ क्या किया गलत क्या है ना, अभी सच बताना उनको तुमने के साथ कितने जुल्म किए, क्यों गया मैं? सीरियसली मैंने गलत किया? तो तुम अगर मेरे साथ वो काम नहीं करती मैं कहीं नहीं जाता। यहाँ पे आपको फटाफट से रिकैप दे देते हैं कि राजीव को मैं लिफ्ट में मिली थी और उसके बाद हमारी बात नहीं हुई थी। राजीव ने मेरे फेसबुक का पता किया तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट की, धीरे धीरे हमारी बात हुई। उसके बाद मुझसे फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में मिलने के लिए आए थे, मेरे दोस्त भी वहाँ पर थे, उनसे भी मैंने इनको मिलाया और वो मिलने के बाद वापस ये दिल्ली आ गए और उसके बाद मेरी वापस पढ़ाई शुरू हो गई। एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, फिर मैंने नौकरी हासिल की दिल्ली में। मेरा पहला चैनल था जनता टीवी में फर्स्ट नौकरी थी और मैं वहाँ पर प्रोड्यूसर थी। मुझे लिखना भी नहीं आता था तो उस चैनल से मैंने लिखना शुरू किया। उस चैनल में मैं एंकर भी बन गई, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी ये है, वो भी मैंने आपको आई थिंक बताया होगा। मेरे एंकर बनने के पीछे राजीव ढोंडियाल जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था, साकिब सर ने भी मुझे बैठ के सिखाया। तो 2 लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमांशु सर ने, जिन्होंने अप्रूव किया था। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। बट राजीव यू नो कहते हैं ना कि बाप तो बाप होता है, जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, मुझसे 100 कदम आगे। मतलब मैं खुद को टैलेंटेड समझती हूँ, लेकिन राजीव मुझसे 100 कदम आगे हैं। तो राजीव अब मुझे बताओ कि जब सब अच्छा चल रहा था, आपको मैं पसंद थी, तो आपने मेरे को क्यों छोड़ा फिर? छोड़ने की बात करने से पहले ये तो बता दो कि क्या तुमने मेरे साथ गलत हरकत क्यों की? मैंने आपके साथ गलत हरकत क्या की, जरा बता दो दर्शकों को। तुम चाहती हो कि पर्दा फाश हो जाए, राज फाश हो जाए, होना चाहिए सच्चाई जब सबके लोग सामने इतनी आ जाए। बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं तो। मतलब मैं इतना शरीफ लड़का है और इतनी कद्र करने वाला, इतनी रिस्पेक्ट करने वाला, तुम्हें नहीं करना चाहिए ना। अगर मैंने ऐसा किया होता ना तो अभी हम साथ नहीं बैठे होते, ठीक है? एक मौका तो आदमी को मिलना ही चाहिए। तो ये वो मौका था जो 2-2.5 साल के बाद मैंने दिया। तोड़ी नाको बुक्को, बांगी नाको तोड़ी नाको बुक्को करी नाको। दोस्तों, क्या बांगी नाको तोड़ी नाको बुक्को करी नाको। भुक्की हमारे में पता है किसको कहते हैं? मैं आपको बता देती हूँ राजीव और हमारी बात क्यों बंद हुई थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे शुरू में। तो ये तो आदर्श श्रवण कुमार अपने पिताजी के, इन्होंने पिताजी को बोला कि कोई लड़की वड़की नहीं चाहिए, पिताजी का आशीर्वाद चाहिए, मुझे पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। और मुझे शूट आउट कर दिया एकदम से। क्या यही तो कहानी है? मेरे मानने की अगर आप प्यार करते हो हाँ। तो जब आप प्यार करना आपने शुरू किया तब आपको क्या चीज़ें पता नहीं थी कि आपको हो सकता है परिवार में इस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़े। Excuse me, बट मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाने के राजीव ने इस वजह से क्या, आई डिसएग्री विद यू। नहीं, टेल मी द रीजन। चलो बता दो, मैं भी तो जानूं। रीज़न तुम्हें पता है, तुमने मेरे साथ गलत काम क्यों किया? बताओ, मैं आपकी तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे को इतना पसंद था ये। नहीं, यही मैं इसके आगे पीछे घूमता रहता था, दिन रात में इसके पीछे पड़ा रहता था। ये रोल मैं वाइस इसके वर्सा कर दिया है। साथ घूमता था, सिर्फ सर पे नहीं बिठा के रखता था। मैंने सर पे एक घर बना लिया था, लेकिन इसने मुझे मतलब कारा, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कभी भी कदर ये नहीं सब की। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ। मुझे पहले सम्मान कभी नहीं दिया तुमने। मतलब मुझे ऐसा लगता था जूते की नोक पे चलना है यार, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर में मेरी उसी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे कहा कि राजीव, यहाँ जहाँ सम्मान न हो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम जहाँ होगा वहाँ सम्मान भी होगा। तो इसीलिए
मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि जब सम्मान मिलेगा तभी प्रेम मिलेगा, सम्मान नहीं तो प्रेम नहीं। और इस वजह से मैं एक ऐसी राह पर चल पड़ा जहाँ पर कष्ट, जहाँ दुख, जहाँ दर्द, जहाँ पर अकेलापन, जहाँ पर गम, जहाँ पर आंसू थे, लेकिन मैं चल पड़ा उस राह पर। शायद बहुत समय के बाद, कुछ सालों के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने गलत किया था मेरे साथ। सुनो, अब रख दो मेरे सर पे हाथ, रख दो मेरे सर पे हाथ कि ये सब मैंने किया है। उल्टा है, वाइस वर्सा ही इसने मेरे साथ किया। खैर, मैं उस वक्त को याद नहीं करना चाहती, बट वो वक्त याद कर करके इस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा वो तुम्हें अपनी एक गलती बुरे रियलाइज सपने के जैसा था वो समय। अच्छा आपको अपनी गलती रियलाइज है। समस्या ये है कि ये अपनी खूबसूरती पर इतराती मौत है। तो इनको लगता था कि ये बहुत ही सुंदर है, वो तो हैं भी, बट इनको लगता था कि भाई राजीव जैसे 10 आगे पीछे पड़े नहीं। तो इस वजह से इन्होंने मेरी कदर नहीं की कि ऐसे आएंगे जाएंगे लेकिन राजीव राजीव ही रहेगा। डायलॉग याद नहीं है तुमको? मैसेज किया था, किसी ने पढ़ भी लिया था मेरा मैसेज, फिर मेरा रिमांड चढ़ा तुम्हारे कारण। पता नहीं कुछ कह रही है, बट बहुत गलत किया आपने मेरे साथ ऐसा। हाथ पे सर रख, मेरे सर पे हाथ रख दो ना अगर मैंने ऐसे किया है तो। खा लो कसम। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? अगर मैंने ऐसा आदमी किया जब मगरूर होता है तो उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो सामने वाले का अपमान कर रहा है, क्योंकि वो उसके नेचर का हिस्सा बन जाता है, तो उसको वो सामान्य लगता है। जो हो सकता है उसके लिए सामान्य हो, कसम खा लेकिन लो सामने मेरी, वाले खा लो व्यक्ति के ना। लिए कि वो झूठा अपमान इंसान था। है। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा जातिवादी खोए। जातिवादी बात है, इसका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, तो इंसान की बात है। तो लेकिन दोस्तों इस कहानी से आपको पता चल गया कि अब बीच में जो चीज़ें ख़राब थी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। राजीव भी ने, एज यू कैन सी कि हम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी, और मुझे हमेशा से राजीव बहुत ज़्यादा पसंद थे। मतलब आई वॉज हेल्प पागल, ना बारिश देखनी ना कुछ, राजीव आ रहा है, राजीव से मिलने के लिए खड़ी रहती थी। लेकिन सर बताओ, तुम मुझे डांटना शुरू करते कभी तो पहले तुम कभी मुझे जिंदगी में नहीं डांटा था तुमने। क्योंकि तब मैं बच्ची थी ना, अब मैं बड़ी हो गई, मेरे को पूरा घर बड़ी हो गई संभाल, तुम्हें डांटने के मतलब। तब मेरे को पूरा घर संभालना है ना यार, मेरे को खाना बनाना है ये सब, फिर मेरे को फैमिली देखनी है ये सब, तो फिर अब लोग ना बोलेंगे कि तुम क्या वो राजीव के, मैं भाई ये सब काम मैं करूँगा तुम्हारे लिए। क्या खाना बनाना, कपड़े धोना। भाई ये बंदा अपना एक ग्लास का कप ना ऐसे पीने के बाद इधर से कप ना यूं नहीं खिसकता राजीव ढोंडियाल का। ये आरोप मेरे पर तुम कैसे लगा सकते हो? अभी तो तुमने मुझे देखा भी नहीं साथ में कभी, कैसे तुम मेरे पर आरोप लगा रही हो सिर्फ घर वालों की बातों से? खैर वो सब बात छोड़ो, तो मैं ये कह रही हूँ कि अब सब मैं अच्छा ये है। कह रहा हूँ अब सब अच्छा, वो झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, सारे घर के काम आते हैं मुझे, सारे करूँगा मैं। वॉशरूम में वाइपर तो लगता नहीं है आपसे? अब मैंने ऐसे भाई सुना। मैं सो हैप्पी एंडिंग गाइस। जो भी हुआ मुझे लगता है, मैं आपको एक लेसन देना चाहती हूँ हमारी स्टोरी से। आप लेसन ले सकते। वैसे हमारी स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2 10 पार्ट 20 पार्ट भी कम होते, लेकिन मैं आपको किसी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको कभी कोई पसंद है और अगर सामने वाले को उसने कुछ आपके साथ गलत किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको माफ़ ना करो। माफ़ करो, बड़ा दिल दिखाओ, क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि आप साथ खुश रह सकते हो या वो आपके साथ खुश रह सकता है, देन साथ आ जाओ, कोई बात नहीं। कभी कभी माफ़ करना इज़ गुड। मतलब इस हद तक भी आपको नहीं करना कि कल को जब हम मिल जाएं, जब हम दोस्त हो जाएं, तो दोस्ती की गुंजाइश रहे।